नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो जो है वो साइटिका, दबीनस, कमर दर्द, L4, L5, S1। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि L4, L5, S1 क्या होता है। दोस्तों, जो कमर का लंबर का चौथा मणका होता है उसको L4 बोलते हैं, जो पाँचवा मणका होता है उसको L5 कहते हैं, और जो सैक्रम का पहला मणका होता है उसको S1 बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा कि जो आज मैं नुस्खे इन दर्दों के लिए बताने वाला हूँ, हाथ में कापी पेंसिल ले लीजिए और कृपया इनको ध्यानपूर्वक नोट करते जाएं। और इनको आप खुद तैयार कर सकते हैं, चाहे साइटिका है, चाहे दबीनस है, चाहे आपको रिमोटाइड अर्थराइटिस है, गठिया है, कुछ भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये जो नुस्खे बताने वाला हूँ ये ज़रूर करें। और नुस्खे को यूज़ करने से पहले दोस्तों, या करते समय, आप अपने जो नज़दीकी डॉक्टर होते हैं उससे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कई बार, जैसे हम बताते हैं तो उसमें जैसे किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है या मतलब जो फिज़िकली मेजरमेंट होती है, तो इतने दूर से या जब पेशेंट सामने नहीं होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो आप उनसे भी सलाह कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों को साइटिका की दर्द है, कागज़ पेंसिल ले लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहला नुस्खा क्या है दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, और ये निरगुंडी है, संभालू भी इसको बोलते हैं और वरुण भी कहते हैं। तो इसके ये जो मैंने डाली पकड़ी है, टहनी पकड़ी है, इसके आप 5-6 पत्ते लेकर के इनका काढ़ा बनाएं। पहले तो मोटा मोटा कूट लें, फिर उसके अंदर भुनी हुई हींग, जो बढ़िया क्वालिटी की होती है, भुनी हुई हींग 1 चुटकी या 2 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 चुटकी लेकर के उसमें डाल दें। काढ़े को छानने के बाद आपने उसके अंदर 1 या 2 चुटकी भुनी हुई हींग डालनी है, और 2 से 3 ग्राम आपने पुष्कर मूल का पाउडर बना लेना है। ये लकड़ी होती है, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाती है। ये जो जड़ी बूटी वाली दुकानें होती हैं, तो 2 से 3 ग्राम आप इसका पुष्कर मूल का पाउडर करके उसमें डाल दीजिए, चूर्ण करके डाल दीजिए और उसको पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ये साइटिका में बहुत ज़्यादा रामबाण औषधि है। अब दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों 10 मूल। 10 मूल काढ़ा जो है वो आयुर्वेद की दुकान में बना बनाया मिल जाता है। आपने उसके 10 मूल काढ़े के अंदर 2 चुटकी हींग की डाल देनी है, और साथ में आपने पुष्कर मूल के जो 2-3 ग्राम पाउडर है उसको भी आप मिला सकते हैं, और इसको पीना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपकी साइटिका में कितना ज़्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, ये दूसरा नुस्खा था। पहला जो वरुण का था, दूसरा 10 मूल काढ़े का था। अब तीसरा नुस्खा दोस्तों, जो अर्थराइटिस वाले पेशेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ये चुनिंदा नुस्खे हैं। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि तू वीडियो क्यों बनाता है, तू भगता क्यों है। तो दोस्तों, हमारे कुछ लोगों ने जो हमसे चिढ़ खाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन क्यों कर रखा है, सिर्फ हमारे चैनल को डिमोरलाइज करने के लिए। क्योंकि उनके लिए ये हमारी बातें हजम नहीं होती हैं कि किसी का भला हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, मुझे इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो हमेशा बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही उनकी सोच है, वो कभी किसी का भला न कर सकते हैं, न कर सकेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से भी आप चौकन्ना रहिएगा। तो अगली जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों,
अब कागज़ पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको लेना है रासना। रासना जो है आपको, ये सारी चीज़ें जो मटेरियल है वो पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। अगर आप खुद अरेंज कर सकते हैं तो खुद भी अरेंज कर लीजिएगा। रासना, गुड़ूची गिलोय जिसको कहते हैं, सौंठ, एरंड मूल। एरंड मूल जो है, ये सारी चीज़ें आपने बराबर लेनी है। मान लिया आपने 50 ग्राम रासना लिया, 50 ग्राम आपने गुड़ूची ली, 50 ग्राम सौंठ ली, एरंड मूल 50 ग्राम। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है दोस्तों, ध्यान से सुनना इस बात को, कि कई बार जो पंसारी हैं, अगर एरंड मूल बहुत कम रखते हैं पंसारी, तो उसकी जगह आपको अरंडी के बीज दे देंगे। तो यहाँ एरंड मूल ही चाहिए। ये सड़कों के किनारे बहुत बड़े झाड़ होते हैं ये, तो वहाँ से आप उखाड़ सकते हैं 50 ग्राम सूखी एरंड मूल। अब आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कूट लेना है, और कूटना इतना है कि ये बड़ा बारीक पाउडर नहीं करना है। इसको जैसे हमारी कोई जैसे चाय पत्ती होती है, जितनी मोटी चाय पत्ती रहती है, उतना सब चीज़ों को मोटा मोटा करके कूट लेना है। और कूटने के बाद आपने 5 ग्राम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके 5 ग्राम की मात्रा में आपने इसको 1 गिलास पानी में काढ़ा करके तैयार करना है। और तैयार करके जैसे गुनगुना रह जाता है तो उसको एक ही टाइम बहुत है। इसको रोज़ अगर आप पिएंगे तो दोस्तों, जिन लोगों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, घुटने का दर्द है, जो भी दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों, जो अगला नुस्खा है, चौथा जो नुस्खा है, वो इन सभी नुस्खों का भी बाप है। तो दोस्तों ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, L4 L5 की समस्या है, गठिया है। अगर हम कई बार ऐसा बोल देते हैं कि हम भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई देते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस के लिए वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस अलग चीज़ है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बिजनेस के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जो जिनकी छोटी सोच होती है वो लोग ऐसा सोचते हैं। दोस्तों, हम भी कमाते हैं, हमें भी पेट लगा है इसका। आपको जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि अगर हम दवाई तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो अगर उसको हम मरीजों को देते हैं, मरीज को देख कर देते हैं, तो दोस्तों कोई इसमें बुराई नहीं है। हर व्यक्ति अपने पेट के लिए, परिवार के लिए कमाता है। तो ज़्यादा ना कहता हो दोस्तों, अब अगला नुस्खा जो है, मेजर नुस्खा जो है, वो क्या है, आपकी कितनी तकलीफ़ों को दूर करने वाला है। पसली का दर्द, कुछ लोगों को पसलियों में भी दर्द होती है बात के कारण, और बात जो है दोस्तों 84 प्रकार का होता है। साइड का हो, घुटने का दर्द हो, शोल्डर फ्रोजन हो, कूहनियों में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, ये 84 प्रकार के बात रोग होते हैं जिनसे हमें दर्दों का सामना करना पड़ता है। और इस चीज़ में दोस्तों, बीमारी में परहेज़ होता है, दवाई का परहेज़ नहीं होता है। आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी होती इस चीज़ में, जो बायवादी वाली चीज़ें हैं वो बंद करनी होती हैं। भले ही आप ये नुस्खा प्रयोग करें, कोई भी नुस्खा, या ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो आपको दर्दों में थोड़ा आराम रहेगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, पहले लिख लीजिए। अब ध्यान से, कागज़ पेंसिल बिल्कुल आप रेडी रखिए, ध्यान से सुनते जाइएगा। रासना, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। रासना, गोखरू, एरंड मूल। एरंड मूल का मतलब है एरंड के जो पौधा होता है उसकी जड़, देवदारू, पुनर्नवा, गुड़ूची और अमलतास, ये चीज़ें आपने लेनी है। दोबारा बोल देता हूँ, रासना, गोखरू, एरंड मूल, देवदारू, पुनर्नवा, गुड़ूची और अमलतास, ये सारी चीज़ें आपने जितनी क्वांटिटी में आप तैयार करना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है बराबर बराबर मात्रा में लेनी है। और इनको इतना कूटना है जितना आपकी चाय पत्ती मोटी रह जाती है, तो उतना उतना मोटा रह जाए। ये सारी चीज़ें सभी को अच्छी तरह मिक्स कर दें।
और इस तरह मिलाएं कि ये सारी चीज़ें एकदम बराबर मिल जाएं अच्छी तरह से। फिर आप 5 ग्राम की मात्रा में इसको आप 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह बॉईल करके इसको छान लीजिए और उसको गुनगुना रहने तक या ठंडा होने तक इसको रखें और फिर उसके बाद इसको पी लें। दोस्तों, ये ऐसा नुस्खा है कि आपकी पीठ की दर्द, साइटिका, L4 L5 जो भी S1 की समस्या है, सर्वाइकल है, गठिया है, फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एंकोलॉजी के ऊपर भी वीडियो डालें, एंकोलाइसिस के जो पेशेंट हैं, तो ये नुस्खा उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये लोग सभी कर सकते हैं, चाहे आपको घुटने का दर्द है, चाहे कूहनी का दर्द है, चाहे एड़ी का दर्द है, क्योंकि ये नुस्खा जो है दोस्तों, ये सर्वांगवाद को नष्ट करने वाला है। तो दोस्तों, मैंने टू द पॉइंट ही इस वीडियो के अंदर बात की है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लंबा वीडियो चल जाता है, तो इस करके इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा दी। अब जैसी जैसी किसी की समस्या है, वैसे आप इस नुस्खों का आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि लोक कल्याण के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।